हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रियान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके लिए लेके आता हूं। आज की वीडियो जो है हमारी बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है ना ग्राफ ऑफ फंक्शंस के बारे में एंड काफ़ी सारे फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। कंपोजिट फंक्शन भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफ़ाइन किया था। अगर जिसने नहीं देखा है तो आई टेप पे मैं जो है ना लिंक शेयर कर दूंगा, वो भी जाके देख लीजिए उधर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। ठीक, तो चलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 5 के पास। लेक्चर नंबर 5 है ये हमारे पास। इससे जो मज़ीद प्रीवियस वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो हम जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे आज। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेक्चर नंबर 5 के अंदर। देखिए, ये थॉमस कैलकुलस की बुक है जो 9th एडिशन में आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि जो है ना इसी से रिलेटेड जो है ना एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन वगैरह आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल मैं ओवरव्यू आपको दूंगा, फिर इंशाल्लाह मैं एक ब्रॉडकास्ट बनाऊँगा। उसके अंदर जो है ना सारे के सारे जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो सारी हम वहाँ पे इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और इसलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ ताकि आपको ये सब इजीली समझ में आ जाए। जो फार्मूलाज मैं आपको दे रहा हूँ, जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको रिमाइंडर याद करनी होगी। अदरवाइज़ आप इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ना 6 बेसिक फंक्शंस होते हैं, 6 बेसिक टाइप्स होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने आगे चलते हैं बताऊंगा। पहले मैं आपको एंगल की बात बता दूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सबसे जो मेन टॉपिक है वो एंगल है। यानी कि किसी भी ग्राफ का जो अगर हम कोई भी फंक्शन ड्रा करें ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, जैसे ये जगह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो यहाँ पर देखें कुछ जो है ना बेसिकली एंगल्स आते हैं। जैसे एंगल में कहता हूँ कि आप एंगल को मैयर किससे करते हैं? हम इसको मैयर करते हैं डिग्री से और रेडियन से मैयर करते हैं। सिंपल है, ठीक है। और जो रेडियन है ना, वो जो नंबर ऑफ रेडियंस होते हैं हमारे पास, वो क्या कहलाते हैं? सेंट्रल एंगल कहलाते हैं। एंड विद इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर रेडियस यूनिट है तो वो आर्क लेंथ को क्या करेगा? कंटेन करेगा इन द सेंट्रल एंगल में। ठीक है, अगर जो है ना इफ़ वी डिनोट दिस सेंट्रल एंगल बाय थीटा व्हेन मेजर्ड इज रेडियन, दिस मीन्स दैट थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक जो है ना सर्कल ऑफ रेडियस की जो एक एग्जांपल दी गई है। सर्कल, यूनिट सर्कल दिया गया है, इसके अंदर एक आपको एंगल फाइंड किया गया है। सिंपल अल्फाजों में मैं आपको बताऊं तो ये जो इन्होंने एंगल थीटा बनाया गया है ना, इसको हमने मेजर किया है एज जिसको हमने नाम दिया है थीटा का। मीन्स थीटा इज इनर रेडियंस। तो यहाँ पर सिंपल है। और जो 1 रेडियन जो होता है वो कौन सी डिग्री के बराबर होता है? वो होता है 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो पाए रेडियंस होते हैं ना, मीन्स पाए 1 पाए 2 पाए। अब देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको किसकी, ये पाए की वैल्यू कहाँ से आ गई? देखें, अगर ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। देखें, ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब जो यहाँ से ये जो सर्कल घूमता आ रहा है ना यहाँ पे इसे, तो यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो यहाँ से ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ। 0 से अगर हम इसको पूरा एक राउंड करते हैं ना, तो यहाँ पर आके ये 1 पाई हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम दोबारा इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ पे आके 2 पाई हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर जो अगर सर्कल है, यूनिट सर्कल की बात करें, हैविंग अ रेडियस आर इज इक्वल टू 1, देन अगर इक्वेशन वी सी दैट द सेंट्रल एंगल्स, यहाँ पर देखिएगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पाई रेडियंस। तो और यहाँ पे जो 1 रेडियन होता है वो 180 डिवाइडेड बाय पाई के अगर हम अकॉर्डिंग चलें तो वो डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मैंने अगर हम लिखा जाए तो 1 रेडियन जो होता है 180 डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है। और अगर इक्वलेंट्स लेके जाएं अगर डिग्री के, तो ये 57.3 के 3 डिग्री के बराबर होता है। और अगर मैं बात करूं डिग्री की, 1 डिग्री किसके बराबर होती है? तो डिग्री जो होती है वो इसका उलट कर दें रेडियन का, तो पाई ओवर 180 के बराबर होती है, जिसका रेडियन अगर इक्वलेंट्स लिया जाए तो 0.017 कहलाता है।
आर यू गेटिंग दिस? तो अगर हम यहाँ पर बात करें इज़ अ मैयर एंगल मैयर्ड इन अ डिग्री एंड रेडियंस की, अगर एंगल्स को हम जो है ना मैयर करें किसके अंदर, डिग्री के अंदर और रेडियंस के अंदर, तो यहाँ पे एक टेबल में आपको शो करवाता हूँ। शो ये देखिएगा, ये हमारे को दिया गया है कि -180 जो डिग्री है वो कौन सी रेडियन के बराबर है, और रेडियन बेसिकली थीटा के इक्वल होता है, और 180 जो डिग्री है वो जो रेडियन के अगर कन्वर्ट अकॉर्डिंग करेंगे तो वो -पाई के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से ये 135 डिग्री जो रेडियन किसके इक्वल है, -3 पाई डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल है। इसी तरह से इस तरह से चलते जाएगा अप टू 360 तक चलता जाएगा, और इससे आगे भी जा सकता है, जाता है बिल्कुल। हम इसको करते नहीं क्योंकि इधर ही तक इसको हम सर्च करते हैं। अगर दोबारा सर्कल अगर राउंड करेंगे तो फिर ये आगे चला जाएगा। मीन्स अगर 30 डिग्री है तो π/6 के बराबर है, 45 डिग्री होगी तो π/4 के बराबर है था, 60 डिग्री होगी तो π/3 के बराबर है। अब ये इसलिए मैं आपको टेबल शो करवा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और क्वेश्चंस के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोस 30 डिग्री और कोस 45 डिग्री आ जाए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कौन से फंक्शंस ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, कौन से ऐसे जो फंक्शंस हैं बेसिक्स जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। मीन्स एक्चुअल एंगल के अंदर जो एंगल की अगर बात की जाए ना हम, तो एंगल के अंदर राइट एंगल होता है, ट्रायंगल होते हैं, लेफ्ट हैंड ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस जो मालूम करते हैं। मीन्स साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। अब इसका अपोजिट करें तो साइन का कोसेक भी होता है, सीकेंट भी होता है, कोटेंजेंट भी होता है। तो ये बेसिक जो है ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, प्रोबेबली फेमिलियर विद द डिफाइनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एक्यूट एंगल इन टर्म्स ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल्स। अब यहाँ पर आप बात करें हम किसकी कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, ये एक आपके पास जो सिमिलरली एक राइट ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, एक्यूट एंगल के अंदर। तो अब साइन थीटा जो बराबर होता है वो जो अब यहाँ पे देखें अपोजिट लिखा हुआ है, यहाँ पे एडजेसेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ हाइपोटेनस होता है, आसान लफ्ज़ों में परपेंडिकुलर होता है, एंड बेस होता है। तो साइन थीटा जो बराबर होता है वो परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होता है, एंड कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड कोसेक एक थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, एंड सीकेंट जो होता है वो क्या कहलाता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, एंड कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊं कि इसको आपने रिमेम्बराइज कैसे करना है, याद कैसे करना है। सिंपल, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो सिंपल क्या करना है आपको, साइन थीटा का अगर आप देखें परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस है ना, तो इसका कोसेकेंट का जो अपोजिट होगा ना, मतलब कि साइन का अगर अपोजिट कर उलट कर दें तो वो कोसेंट बन जाएगा। कोसेक का जो कोस थीटा का जो आ रहा है ना हमारे पास क्या बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, इसका अगर हम उलट करें ना तो ये हमारे को सीकेंट मिल जाता है। टेंजेंट का अगर हम उलट करें तो हमारे को कोटेंजेंट मिल जाता है, ठीक है। तो आर यू गेटिंग दिस? तो आगे चलते हैं। हमारे पास ये आप कुछ बेसिक थे, जैसे इन्होंने एक साइन जो बराबर साइन को साइन टेंजेंट को सीकेंट सीकेंट कोटेंजेंट, ये इन्होंने क्या किया हुआ है वाई ओवर आर एंड एक्स ओवर आर इसके अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि इजीली समझ में आ जाए। जो एक ग्राफ इन्होंने दिया गया हमारे को एक सर्कल की शेप में, ठीक है, सर्कल की शेप में इन्होंने दिया है क्योंकि हमारे को इजीली समझ में आ जाए। ये आर जो है ना, दिस इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल्स मालूम किया जा रहा है, ठीक है, इन द 0 पॉइंट, मतलब कि ओरिजिन से लेकर जो एंड पॉइंट है जो जिसको पी ऑफ एक्स एंड वाई नाम दिया हुआ है। This is basically the extended definition. I agree with the right triangle definition when the angle is acute. Notice also the whenever the quadrants are defined. ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही। कौन बेसिक फंक्शन से ये आपको समझ में आना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेडियन एंगल एंड साइड लेंथ ऑफ टू कॉमन राइट ट्राइंगल्स के अंदर क्या होता है। अगर साइन π/4 आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब इसका मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। चार्ट इसका यहाँ पे मैंने यहाँ पे होगा, हाँ ये देखिए
पहले हमने जस्ट बात की थी डिग्री और रेडियन की, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा की बात हमने नहीं की थी। अब मैं आपको बता दूं, अगर साइन थीटा डिग्री यानी 30 डिग्री होगा, अगर हम उसका पूछा जाए कि साइन थीटा 1/2 किसके इक्वल है, तो हम देखेंगे कि साइन थीटा 1/2 डिग्री के अंदर अगर हम बात की जाएगी तो 30 डिग्री के अंदर हो जाएगा। अगर हम रेडियन की बात की जाएगी तो ये π/6 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कोस की, कोस रेडिकल 3/2 किसके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि कोस थीटा मीन्स कोस रेडिकल 3/2 इक्वल होता है 30 डिग्री के। अगर हम रेडियन के अंदर बात की जाए तो कोस रेडिकल 3/2 जो अगर हम इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करें तो ये π/6 के इक्वल हो जाएगा। टेंजेंट थीटा की अगर हम बात करें 10 रेडिकल 3/3 तो ये किसके डिग्री के बराबर होता है, ये 30 डिग्री के बराबर होता है। और टेन थीटा रेडिकल 3/3 किस रेडियन के बराबर होता है, तो ये π/6 के बराबर होता है। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। जिस तरह से आप टेबल डिवाइड करने से पहले टेबल करते हैं ना याद, तो इसी तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी फंक्शंस के जो ग्राफ्स अगर आप फॉलो करेंगे या कोई भी एंगल्स वगैरह आप फंक्शन इक्वेशन सोल्व करेंगे तो उसके लिए आपको ये टेबल ज़रूरी होना चाहिए याद, क्योंकि अगर विदाउट टेबल आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह आप बेसिक क्लासेस में जो है ना, अगर आप डिवाइड करते थे तो डिवाइड आप जब तक नहीं कर सकते थे जब तक आपको टेबल्स याद नहीं होते थे। आर यू गेटिंग? जैसे कि 3 9 27 होता है, अगर आपको पता ही नहीं होगा 3 9 27 होता है, तो अगर 3 का टेबल लग जाए डिवाइड में तो कैसे करेंगे, सही है। तो इसी तरह से बात करते हैं अभी हम अपने इसको छोड़ दें, प्रोडक्टिविटी एंड ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बहुत ईजी, छोड़ दें इसको। बस इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होता है। बस ये एक पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे पीरियड पाई हो गया, पीरियड 2 पाई हो गया, ठीक है। ये देखें 10x प्लस पाई इज इक्वल टू 10x के बराबर होता है, और कोट एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू कोट एक्स के बराबर होता है, जैसे डिफिनेशन के अंदर बात की गई है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोडक्टिव इफ देयर इज अ पॉजिटिव नंबर p सच दैट द एफ ऑफ एक्स प्लस p इज इक्वल टू p ऑफ x फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, देन स्मॉलेस्ट सच वैल्यू ऑफ p इज अ पीरियड ऑफ 5, ठीक है। इसके अंदर इवन फंक्शन होते हैं और फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कोस -x हो जाएगा तो इज इक्वल टू कोस x के बराबर होगा पॉजिटिव। और अगर इवन की बात करें, अगर सेक -x हो जाएगा तो इज इक्वल टू सेक x के बराबर हो जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पर अगर फंक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर पीरियड जो होगा वो 2π होगा, पीरियड क्या होगा वो 2π होगा, जिसकी वजह से क्या कहलाएगा, ये इवन हो जाएगा, ठीक है। और की अगर बात की जाए तो साइन -x जो इज इक्वल टू माइनस साइन x के बराबर हो जाएगा, 10 - x इज इक्वल टू 10 - 10x के बराबर हो जाएगा। यानी कि और कंडीशन में अगर आप ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करें तो ये माइनस में ही आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ्स। ये देखें आपके पास ये ग्राफ्स मिले हुए हैं, जैसे ये y इज इक्वल टू सेक x का है, ये y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का है, ये y इज इक्वल कोटेक्स एक्स का है, ठीक है। और अगर हम बात करें y इज इक्वल टू 10x की, तो 10x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का है, और कोस एक्स का ग्राफ इस तरह का है। क्योंकि जिगजैग शेप में अगर ये जा रहा है y एक्स कोस एक्स और साइन एक्स जो है वो जिगजैग शेप में जा रहे हैं, मीन्स अप एंड डाउन की शेप में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब कोस एक्स के अंदर आप देखिएगा कि वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करके जा रही है लाइन, मीन्स अपर साइड पे, डाउन साइड पे नहीं जा रही है, अपर साइड पे जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये अपर साइड पे कोस एक्स की जो लेयर्स है वो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करके जा रही है, मीन्स एक पॉइंट पे कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेप्ट कर रही है। एंड डाउन साइड पे देखिएगा पाई को इंटरसेप्ट कर रही है, फिर जाके दूसरे 2π को आ रहा है इस तरह से, ठीक है। बेसिकली दूसरे जो फंक्शन से उसके अंदर इस तरह नहीं हो रहा है, इस तरह दूसरी तरह हो रहा है, डिफरेंट तरीके से। तो ये था ग्राफ ऑफ द 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग अ रेडियन मेजर द शेडिंग फ्रॉम द ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंडिकेट द प्रोडक्ट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं कि यहाँ पर देखिएगा सर्कल की जो एक आइडेंटिटी है कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू r, x इज इक्वल टू
आर कोस थीटा है एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। यहाँ पे जब भी आप बात करेंगे एक्स की तो आप उसको कंसीडर करेंगे आर कोस थीटा के इक्वल होता है, और वाई की अगर बात करेंगे तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा के इक्वल होता है। मीन्स अगर हम इक्वेशन देखा जाए, इसका एक फार्मूला देखा जाए जो बेसिकली इसको सर्कल इक्वेशन कहते हैं और सर्कल फार्मूला भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखें ये एक फार्मूला आपको दिया गया है, एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये रिमेंबर कर लें, रिमाइंडर कर लें कि ये आपको एक जो है ना आगे चल के बहुत ही ज़रूरत नीड आने वाली है, इसकी ज़रूरत है हमारे को बहुत ज़्यादा। इसी तरह से कुछ और फार्मूलाज हैं टेंजेंट के, ट्रिग्नोमेट्रिक डिवाइडेड अगर आइडेंटिटी की जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो इज इक्वल टू होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। अब आप इन फार्मूला को होल्ड करेंगे किस एक्सरसाइज में, 558 एक्सरसाइज के अंदर आप जो है ना इन फार्मूलाज को होल्ड करेंगे। जिस तरह से ये एडिशन फार्मूला है, रिमेंबर दिस, कल मैं इस फार्मूले को ढूंढ रहा था, पता है आपको, इस फार्मूले को ढूंढ रहा था और आज मुझे ये मिल चुका है। तो ये देखें कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के बराबर होता है। ये एडिशन फार्मूला है। इसी तरह से इसका सब्ट्रैक्शन फार्मूला भी है। डबल एंगल फार्मूला क्या होता है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। एडिशनल फार्मूला कम फ्रॉम कंबाइनिंग द इक्वेशंस, सर्कल इक्वेशन, और इसको इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे को एक हाफ एंगल फार्मूला मिलेगा जिसको हम कहते हैं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये मैं इसलिए आपको ये फार्मूलाज इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ, इसका बेसिकली हम प्रूव भी करेंगे कि ये कहाँ से हुआ, किस तरह हो गया। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि विदाउट फार्मूला मैथमेटिक्स के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स चलती ही फार्मूलाज एंड कंसेप्ट के ऊपर है, डेटाफिकेशन के ऊपर नहीं चलती है। आर यू गेटिंग दिस? तो कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। अगर फार्मूलाज अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप जो है ना स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ताकि इसमें कोई भी फार्मूला मिस ना हो, आपको मुश्किल ना हो। लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा के इक्वल होता है। द इक्वेशन इज अ लॉ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से अगर इनइक्वालिटीज़ की बात करें, दो स्पेशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं जिसके अंदर हम एंगल मैयर करते हैं। इन रेडियन के अंदर साइन एंड कोसाइन फंक्शन सेटिस्फाई करता है। मीन्स अगर माइनस थीटा है, माइनस मोड थीटा अगर छोटा या इक्वल है साइन थीटा के, तो वो जो पॉजिटिव जो थीटा होगा, मोड थीटा जो होगा पॉजिटिव, वो लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा के होगा। ये स्टेटमेंट कह रही है। इसी तरह से जो नेगेटिव मोड थीटा जो है वो अगर लेस देन और इक्वल टू 1 के बराबर है, 1 माइनस कोस थीटा के बराबर है, तो लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव थीटा के बराबर होगा, मोड थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको दी हुई है, क्यू पी इक्वल टू साइन थीटा। ये जैसा ग्राफ आपको दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो आप लोग फंस जाएंगे। यहाँ पर सिंपल मैं आपको डेफिनेशन जो है ना इसके टर्म्स समझा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो स्क्वायर रूट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल इसका जो है ना इनइक्वालिटीज़ जो है ना इसकी हमने मालूम कर ली है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की। देखें ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। वर्टिकल शिफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इसके अंदर होता है, और इसके अंदर जो स्केच किया गया है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब आपको ये पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, स्केचिंग द ग्राफिक, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन समराइज्ड इन द फॉलोइंग डायग्राम्स अप्लाई टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसी तरह से ये देखें यहाँ पर जो है ना हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा है, और जो ये शिफ्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल एंड एप्लीट्यूड नीचे वर्टिकल, फिर दोबारा से जो है ना ये एंड अप एंड डाउन इस तरह से ये जा रहा है। तो y इज इक्वल टू ये जो a साइन 2 पाई बाय बी एक्स माइनस सी प्लस डी हो रहा है। ये देखें कि ये जो चीज़ है, अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर ये हमारे पास एक क्या है सर्कल है,
या छोटा सा ही सर्कल बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें यहाँ पर जो एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये एक्सिस जा रही है और ये वाई एक्सिस जा रही है। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर देखें ये डायग्राम तो इन्होंने बहुत बड़ी बनाई हुई, क्योंकि सर्कल तो मैं इतना बड़ा बना नहीं सकता हूँ, इसलिए इन्होंने क्या किया यहाँ पर जो है ना, ये इसी तरह से ये इन्होंने एक ग्राफ ड्रा किया इस तरह से, यहाँ पर जैसे ये जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस करता हुआ। कौन से फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर ये बात की जा रही है? बस सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर। ये देखें, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है सर्कल का, ये सेकंड होता है, फिर यहाँ पर जो आते हैं ना ये वाले जो होते हैं ये वाले, तो ये थर्ड हो जाता है, थर्ड, ये फोर्थ हो जाता है, ठीक है। जो इसकी एक्सरसाइज हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो एक लेक्चर में ब्रॉडकास्ट पढ़ाऊँगा उसके अंदर मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ सॉफ्टवेयर इसको अभी छोड़ दें आप लोग। चलो जी हाँ दोस्तों, तो हम अभी देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। व्हाट इज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन? बहुत ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जो समझ में आने चीज़ नहीं है इसके अंदर, बहुत ही आसान है। ये देखें, ये एक इम्पोर्टेंट से मैथमेटिक्स के अंदर जो कि हमें एप्लीकेशंस को और रेट्स को, रेडिएटिविटी को, डिके करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को, जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, इसलिए ये कंसीडर के हमने इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो इस यूनिवर्स के अंदर जो हमारे पास एप्लीकेशंस वगैरह थी, जो रेट्स वगैरह अगर हम सर्च करें, डिके अगर रेडियोएक्टिविटी जो होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो अगर हम मालूम करना चाहें रेशोज़ वगैरह, तो उसके लिए हमने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना वो लॉन्च किया था, जहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के अंदर, आइडियाज़ रिजल्ट्स के अंदर, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बिहेव करती है। अगर इसकी बात करें हम, व्हाट इज़ द, ये अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू ए पावर कोई भी एक्स है, तो ये एक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया है ये, ठीक है। क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। Exponential functions means don't confuse that the exponential to power x with the power of function x square is the exponent. Trial the variable x in the exponent whereas the variable x is the basics in the power functions. अभी यहाँ पर आपको मैं बात बताते चलूँ कि देखें, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो अगर 2 की पावर x है तो ये भी पावर फंक्शन है, तो डोंट कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे देखें जो एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल है, तो जो x है वो एक वेरिएबल है इन द एक्सपोनेंट वेयर द वेरिएबल x इज द बेस इन द पावर फंक्शन। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पर देखें, इन्होंने कुछ अकाउंट ग्रोथ का जो है ना सेविंग चार्ट बनाया है। अब मैं आपको बताऊँ कि जो बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमारे को काम किस तरह करती है और क्यों नीड आई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर देखें, जो अगर अकाउंट ग्रोथ की अगर हम यहाँ पर टेबल देखें तो 1.055 जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस करता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन अ जनरल द अमाउंट आफ्टर एक्स ईयर्स is given by a p1 plus r power x where r is the interest rate। अब r जो यहाँ पे इन्होंने सपोज किया इंटरेस्ट रेट के बराबर होता है, जिस तरह हमने 2014 और 2015, 16, 17, 18 ईयर्स के अंदर जो अमाउंट जो थी डॉलर्स की, मींस अमाउंट जो है वो $100 से और $105 से 15 में हो गई थी। फिर जो है ना इसकी जो अगर हम स्क्वायर कर दें, मतलब कि 1.055 का स्क्वायर अगर कर दें हम, यानी एक्सपोनेंशियल पावर लगा दें, तो क्या होगा, हो जाएगा इसका रेट जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, मींस डॉलर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मींस वो 5.80% 5.80% जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा डॉलर। इसी तरह से अगर 2016 के अंदर हम 2017 के अंदर अगर हम एक पावर और इंक्रीज़ कर दें, मींस जो डॉलर था वो 1.055 था, इसकी पावर अगर हम क्यूब कर देते हैं तो ये 117.42 डॉलर्स बन जाएगा, जो इंक्रीज़ डॉलर होते हैं। अब इंक्रीज़ डॉलर कितने इंक्रीज़ हो गए, $6.12 इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है ना एक बेसिकली रूल है।
क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि पावर अगर कोई भी आ जाती है तो उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। और डिफरेंस कितने का आएगा, जैसे हमने 2017 की बात की थी तो 6.12 का डिफरेंस आ रहा था इन द डॉलर्स ऑफ द फंक्शंस के अंदर। तो अब अगर हम देखे जाएं यहाँ पर सिंपल है, एक्स इज़ अ इरेशनल। अगर फ़र्ज़ कर लो कि अगर एक्स नंबर पावर जो इरेशनल फंक्शंस के अंदर हो तो नो ए पावर इज़ नॉट सो क्लियर बट इज़ अ वैल्यू कैन बी डिफाइंड बाय द कंसीडरिंग वैल्यू फॉर रेशनल नंबर्स दैट कैन क्लोजर एंड क्लोजर टू एक्स। अगर हम बात करें किसी भी इरेशनल नंबर की, अगर पावर में कोई इरेशनल नंबर आ जाता है, डेसिमल एक्सपेंशंस आ जाती हैं, तो इसको हम पर्टिकुलर इरेशनल नंबर से दैट द एक्स पावर इज इक्वल टू रेडिकल 3 हो जा सकता है, रेडिकल 2 हो सकता है। इस तरह से वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर जो है ना ग्राफ ड्रा होते हैं। और यहाँ पर अगर वैल्यूज़ की बात की जाए, देखें वही बात की मैंने आपको, अगर फॉर रेशनल और जैसे रेडिकल 3 जो है ये तो रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो टर्मिनेटिंग है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और ये जो नॉन रिकरिंग है, तो इसी वजह से क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर पावर है तो इसका जो पावर के अंदर फॉर्म जो आ रही है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 पावर आर, जिस आर इज इक्वल टू 1.0 के बराबर है, तो 2 आर जो है ना 2.00 के इक्वल हो जाएगा। ये मीन्स इनफाइनाइट है, चलता जाएगा। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट की बात करी जाए तो अगर ए जो है ना ग्रेटर देन 0 है और बी ग्रेटर देन 0 है, द फॉलोइंग रूल्स होल्ड ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। अगर हम बात करें एक्स ए पावर एक्स एंड ए पावर वाई, अगर इसका हम प्रोडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग चलें तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी, मीन्स ए एक्स प्लस वाई हो जाएगी, मीन्स ए बेस है और पावर जो है ना एक्सपोनेंट जो इसकी जो है ना एक्स प्लस ए के बराबर हो जाएगा। मीन्स दो प्रोडक्ट के अंदर ये होता है कि दो बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या होती है, वो ऐड हो जाती है। इसी तरह से अगर डिवाइड हो तो उसके अंदर क्या हो जाती है, दो बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो, पावर जो होती है उनकी क्या हो जाती है, एक्सपोनेंट जो होती है उनकी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये रूल है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से कुछ और रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ये 5 रूल्स के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली जो ये हमारे पास होता है वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उस बेस्ड इन द स्पेशल नंबर ई से हम कंसीडर करते हैं इसको ई पावर एक्स, जिसको हम कहते हैं, बहुत ही कॉमन लफ्ज़ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई हम बोलते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। तो ये सारा जो है ना, अब ई की जो वैल्यू है वो ई इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। द नंबर ई इज़ अ इरेशनल एंड इट्स अ वैल्यू इज़ 2.718 समथिंग इट्स, ठीक है। अप टू 9 डेसिमल प्लेस के अगर अगर आप लिखा जाए तो इसको छोड़ दी जाते हैं अप टू 9 डेसिमल प्लेस, क्योंकि इन सेक्शन 3.8 वी विल से सी अ वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। तो आपको ई की वैल्यू भी पता चल गई एंड व्हाट इज़ द ई इज़ अ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक इरेशनल नंबर्स, इट्स अ वैल्यू ऑफ 2.71, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके की बात करें तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल टू ई पावर कोई भी फंक्शन हो सकता है कि कांस्टेंट के साथ x हो, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके जो वो होता है कि नॉन जीरो कांस्टेंट हो, क्या हो, नॉन जीरो कांस्टेंट हो, आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर द मॉडलिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डीके द फंक्शन इज इक्वल टू y नॉट ई पावर x। अब भी कोई भी अगर आपको आसान अल्फाजों में बताऊँ कि ये जो ग्रोथ एंड डीके फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कि ई की पावर एक्स है लेकिन उसके साथ नॉन जीरो कांस्टेंट है, मीन्स नॉन जीरो से मिलाद कोई भी नंबर है, ज़ीरो नहीं है, कोई भी नंबर होगा, जैसे कि 1 ले लें, 2 ले लें, ठीक है। इस तरह से और ये बस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, कुछ और टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, जैसे कि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनवर्स ऑफ फंक्शंस एंड लॉगरिथम ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, जहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना हम अपनी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई होगी, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि एग्जांपल्स भी मैंने आपको क्लियर करवाई हैं इसके अंदर, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी थे और कुछ फार्मूलाज भी मैंने आपको बताए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन भी आपको मैंने क्लियर करवाई है इसके अंदर। कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके से कोई भी कन्फ्यूजन होती है, आप बिल्कुल फ्री जो है ना हमें बता सकते हैं कमेंट्स करके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।